हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, जैसे कि हमारा प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा था और उसमें हम सभी प्रोनाउंस को एक एक करके डिटेल में पढ़ रहे थे। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनमें ईदर, नीदर, each, every, एट्सेट्रा। ओके, सो ये है ईदर, नीदर, ईच, एवरी। इन सब को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब जो भी ये हमारे प्रोनाउंस हैं ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करके बताते हैं। मतलब ये हमेशा बंटवारे को या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, एक बार एग्जांपल बताती हूँ या फिर इसका ये पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे जो ईदर है, जो कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, हम ईदर का यूज जो है दो या ऐसे देख सकते हैं। मतलब जैसे दो या दो में से कोई एक। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कोई दो थिंग है उनमें से हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। एक के अर्थ में होता है। ओके, एग्जाम्पल है हमारा ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नोटी। मीन्स जो सेंटेंस है हमारा ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नोटी, इस सेंटेंस में हमने ईदर हमारा एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। और जो इसका जो ये ईदर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये डिनोट कर रहा है, जो एक्सप्रेशन बता रहा है मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन को, वो है थ्री फ्रेंड्स। मतलब जो तीन फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई किसी एक के बारे में बात कर रहा है कि जो कि नोटी है। ओके, लेकिन हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट देखा था उसमें था कि दो में से कोई एक। हमने क्या बोला? थ्री फ्रेंड्स, दीज थ्री फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जैसे दीज थ्री फ्रेंड्स बोला तो ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर जो थ्री है इसके प्लेस पर क्या यूज करेंगे हम? टू। देन हमारा सेंटेंस जो है वो क्या होगा? करेक्ट। ओके गाइज, इसी पॉइंट का जो एक एक्सेप्शन है या फिर वी कैन से कि इसी को जैसे हम दो के प्लेस पर हम जैसे तीन का यूज़ करें या फिर दो में से किसी एक को ना देखकर किसी तीन में से अगर एक की बात की जाए तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, तो गाइस जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमने थ्री का यूज़ किया था। मीन्स जैसे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक की बात की जाए, मीन्स दो या दो से अधिक पर्सन्स एंड थिंग्स में से किसी एक के बारे में बोला जाए। देन हम किसका यूज़ करते हैं? या तो हम एनी का यूज़ करेंगे या तो फिर वन का यूज़ करेंगे।
ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉट। ओके, यहाँ पर जो है वन हमने जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो यूज़ किया है, एंड यहाँ पर ये जो है वो इन थ्री फ्रेंड्स को डिनोट कर रहा है, जो कि बता रहा है कि इन तीनों में से कोई एक है जो कि नोटी है। ओके, आई होप आपको ईदर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं नीदर वाला कॉन्सेप्ट। अब जो नीदर है ये सेम ईदर का अपोजिट यू कैन से कि जो नीदर है इसका यूज हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। जब हम किसी के बारे में निगेटिव बात करें या फिर नोट का यूज़ हम किसी सेंटेंस में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए, या फिर दो में से किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं तो हम नीदर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब नीदर का यूज़ दो में से कोई भी नहीं मीन्स निगेटिविटी शो करेगा। ओके, एग्जाम्पल है इसका नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। मतलब नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव मीन्स उन दोनों लड़कियों में से कोई भी एक्टिव नहीं है। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो है नीदर, और यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है मीन्स दीज टू गर्ल्स को, मतलब दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है। ओके गाइज, आई होप ये जो नीदर का सीधा सा यूज है वो आपको क्लियर हुआ है। अगर हम दो से अधिक के बारे में, जैसे कि हमने ईदर वाले में देखा था कि जो दो से ज़्यादा व्यक्ति थे या वस्तु थे उनके बारे में जब किसी एक के बारे में बात की जा रही थी तो हमने कैसे यूज़ किया था। अब यहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति या थिंग के बारे में बात की जा रही है, उनमें से किसी मतलब सबको ही निगेटिव बताना हो तो कैसे यूज करते हैं। अगर दो या दो से अधिक पर्सन एंड थिंग्स में से कोई भी नहीं, इस अर्थ में हम नीदर के प्लेस पर किसका यूज करेंगे? नन का। ओके गाइज, एग्जाम्पल है इसका नन ऑफ हिज 4 sons looked after him। मतलब जो हमने नन यूज़ किया है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और जो हिज 4 sons जो ये 4 उसके बेटे हैं ये जो है नन को एक्सप्रेस करने के लिए बताए जा रहे हैं, या फिर इन 4 सन्स को एक्सप्रेस किया है नन के द्वारा कि ये चारों में से कोई भी नहीं। अगर हम इसके नन के प्लेस पर नीदर का यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। बट जब हमने 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बारे में बात किया है और नन का यूज़ किया है तो हमारा सेंटेंस क्या है? करेक्ट। ओके गाइज, आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोनाउन, and the next pronoun is reciprocal pronoun।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल बोले तो मतलब पारस्परिक संबंध जो बताता है, मतलब एक दूसरे के बारे में। ओके, जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो हैं ईच अदर एंड वन अनदर। इन सबको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल है, उससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो है कि हम जैसे ईच अदर को पहले देख लेते हैं एक बार। ईच अदर, ईच अदर का यूज हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि जो वन अनदर है उसको हम बाद में देखते हैं कि मतलब दो पर्सन एंड थिंग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। ही वॉज सो अफ्रेड दैट his knees knocked one another। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर, मतलब कि वो बहुत ही डरा हुआ था बिकॉज उसके जो नीज मीन्स घुटने थे वो एक दूसरे को नॉक कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर जो हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज किया है वो है हमारा वन अनदर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि ईच अदर और वन अनदर हमारे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। लेकिन हमने इस सेंटेंस में जो यूज किया है वन अनदर, तो क्या ये सही है? इसका यूज जो हमने इस सेंटेंस में किया है वो क्या करेक्ट है? लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सही है या गलत। हमने इस सेंटेंस में लिखा है कि ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज, मतलब उसके जो घुटने हैं वो नॉक्ड होते हैं, मीन्स एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग जो निकल कर आता है कि जो हमारे घुटने हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो है कि हर एक मनुष्य के जो ह्यूमन बीइंग है उसके घुटने कितने होते हैं? दो ही होते हैं हमेशा। और हमने हमारा कॉन्सेप्ट देखा है कि जब भी हम दो पर्सन या तो दो थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ईच अदर। हमने इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? वन अनदर, जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है। वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर ईच अदर। ओके, देन हमारा सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट। ओके गाइज, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चला होगा कि ईच अदर का यूज हम किसी सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज हम देखते हैं वन अनदर का। अभी जो हमारा वन अनदर है, वन अनदर का यूज हम दो या दो से अधिक जो भी पर्सन और थिंग है उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? वन अनदर का। ओके, एग्जाम्पल है हमारा आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स of class 12th bade each other goodbye। ओके, मतलब आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th bade each other goodbye, मतलब जो 12th जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उन्होंने फेयरवेल मीन्स विदाई के बाद एक दूसरे को क्या बोला? बाय, गुड बाय विश किया। ओके, अब जो हमने ईच अदर का यूज यहाँ पर किया है वो किया है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो कि मोर देन 2 हैं। तो यहाँ पर ईच अदर का यूज करना, हमारा जो सेंस ईच अदर का यहाँ पर है
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 को जो एक्सप्रेस कर रहा है वो है ईच अदर, जो कि गलत है। यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वन अनदर का, बिकॉज अभी हमने देखा कि जब भी हम इस सेंटेंस में मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग के बारे में हम जब भी बात करेंगे हमेशा वन अनदर का यूज एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको अभी इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहा होगा और रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोनाउन विल डिस्कस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जो निकल कर आता है वो कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मीन्स इन हिंदी वी कैन से संकेतवाचक प्रोनाउन। ओके, मतलब वी प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को मीन्स किसी भी पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करें। मतलब जब भी कोई पॉइंट आउट करके बात बोली जाए या तो हमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, मीन्स हमें किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी संकेत दिया जाए या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हमें किसी भी प्रोनाउन के माध्यम से कोई चीज़ डिनोट करके बताई जाए तो हमेशा वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड जो कि हमने बेसिक प्रोनाउंस के वीडियो में देख भी लिया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, मतलब दिस, दैट, द सेम, दोज, सच, एटसेट्रा। ओके गाइज, आपको पता चला होगा कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो होते क्या है और कौन कौन से होते हैं। ओके, तो इनका हम एक एक करके कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि हमने बेसिक पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी एक बार हम इसका रैपिड रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिस एंड दैट। मतलब हम दिस का यूज़ कब करते हैं और दैट का यूज़ कब करते हैं। दिस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी समीप की वस्तु या व्यक्ति के लिए किसी को बताना हो तो हम दिस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार, समीप की वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब भी हमें बताया जाए तो हम दिस का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज होता है। अब इसी का हम जब प्लूरल देखते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, दीज। ओके, जो कि इसका प्लूरल फॉर्म है। यह भी हमेशा किसी भी समीप की मतलब निकट की वस्तु या व्यक्ति को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, बट जब क्या हो, दो या दो से अधिक हो वो जो भी वस्तु या थिंग है, जो भी व्यक्ति या पर्सन है। ओके गाइज, यहाँ पर जो हमने दैट का यूज किया है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी दूर की वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो तो हम किसका यूज करते हैं, दैट का। और दैट क्या है हमारा, सेम दिस की तरह सिंगुलर प्रोनाउन है। इसका हम जब प्लूरल फॉर्म देखते हैं तो क्या होता है, दोज, जो कि मोर देन 2, जो भी हम कभी दूर की वस्तु के बारे में बताते हैं, जैसे हम 2000 स्टार्स, मीन्स जैसे हम ग्राउंड पे बैठे बैठे स्टार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो होते हैं बहुत दूर हमसे, तो हम दूर की वस्तु को डिनोट करके बताते हैं कि 2000 स्टार्स मीन्स वो तारे हैं। ओके, आई होप आपको दिस दैट एंड इनकी जो प्लूरल फॉर्म है दीज एंड दोज में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज ए कैट, जो कि हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, दिस यूज किया है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। इसी का हम प्लूरल फॉर्म मीन्स दीज देखते हैं, दीज आर कैट्स। ओके गाइज, यहाँ पर हमने प्लूरल
फॉर्म के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया है, दिस, मीन्स ये भी करेक्ट है। इसी की तरह हम देखते हैं दैट। दैट के लिए हम बोल सकते हैं दैट इज़ ए बुक, मीन्स जो भी कोई बुक है वो हमसे थोड़ा दूर है और हम उसकी तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि दैट इज़ ए बुक। अब इसी का हम जो प्लूरल फॉर्म देखते हैं वो है दोज आर बुक्स, मीन्स वो सब क्या है, बुक्स हैं। ओके, जो कि है तो हमसे दूर लेकिन हम उनको डिनोट मीन्स उनकी तरफ हम इशारा करके बता रहे हैं कि दोज आर बुक्स, मीन्स वो बुक्स हैं। ओके गाइज, अभी हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट ऑफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मल्टीपल टाइम किसी भी बोथ सेंटेंसेस में एज ए एरर पूछा गया है। अभी हम दैट ऑफ का यूज़ देखते हैं। इससे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। मतलब जैसे कि सिंगुलर नाउन का जब हम रिपीटेशन रोकते हैं, जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन का किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं, रिपीटेशन स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, अब इसी का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है, दोज ऑफ। जैसे कि हमने पहले देखा है कि दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज। और तो दोज ऑफ का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हमें किसी प्लूरल नाउन का जो है वो रिपीटेशन क्या करना हो, स्टॉप करना हो, मीन्स रोकना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, दोज ऑफ का। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट का हम एग्जांपल देखते हैं एक बार, और एग्जांपल है हमारा कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। सेंटेंस है हमारा द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, मीन्स जो पुणे का क्लाइमेट है वो मुंबई के क्लाइमेट से बेटर है। ओके, अब जब हमने इस सेंटेंस में जो दैट ऑफ का यूज़ किया है, ये क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। मतलब हमने जो दैट ऑफ का यूज़ किया है वो किस रिपीटेशन ऑफ नाउन को स्टॉप करने के लिए किया है, तो वो है क्लाइमेट। मीन्स हम अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोलते द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, तो इसी क्लाइमेट को जो हमारा इस सेंटेंस में क्या है, एज ए नाउन यूज़ किया गया है, इस क्लाइमेट की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, दैट ऑफ का यूज़ किया है। ओके, अब इसी का जो हमारा प्लूरल फॉर्म था दोज ऑफ, उसका एग्जाम्पल है द streets of Delhi are wider than those of Mumbai। सेंटेंस है हमारा द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, मीन्स जो दिल्ली की गलियां हैं, मीन्स जो स्ट्रीट्स हैं वो मुंबई की गलियों से क्या है, वाइडर है, मीन्स चौड़ी है। ओके, यहाँ पर हमने हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन यूज़ किया है वो है दोज ऑफ, जो कि दैट ऑफ का प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पर हमने दोज ऑफ किस प्लेस पर यूज़ किया है, किसके स्थान पर यूज़ किया है, तो हमने स्ट्रीट्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किया है। ओके गाइज, यहाँ पर हम लिख सकते, या तो ऐसे लिखते हैं कि द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, तो हमारा जो नाउन था स्ट्रीट वो हमें रिपीट करना पड़ता। इसी रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, दोज ऑफ, जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन यूज हुआ। ओके गाइज, आई होप यू हैव गोट दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। अब इसी तरह से जब हम किसी सेंटेंस में, जैसे कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर जो है काउंटेबल नाउन को इस
इस नाउन को हम जब दोबारा लिखने से बचने के लिए मीन्स कि हमें इसको रिपीट ना करना पड़े, इस रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, काउंटेबल नाउन बोला जा रहा है यहाँ पर, इसको स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, वन का। हमने बोला है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को किसी भी सेंटेंस में रिपीटेड होने से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, वन का, जो कि हमारा एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन यू कैन सी यूज होता है। इसी का जब हम प्लूरल फॉर्म मीन्स जो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, इसके रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, वंस का। ओके, गॉट इट। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, और एग्जाम्पल हमारा है, पहले हम सिंगुलर वाले का देख लेते हैं। दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। सेंटेंस है दिस इज़ द न्यू वर्जन बट दैट इज़ एन ओल्ड वन। मतलब हमने जो यहाँ पर वन का यूज़ किया है, ये जो हमारा न्यू वर्जन है, जो हमारा नाउन है न्यू वर्जन, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए किया है हमने कि हमें ये इस तरह से ना लिखना पड़े कि दिस इज़ द न्यू वर्जन बट दैट इज़ एन ओल्ड वर्जन। ओके, जो हमारा ये वर्जन है इसको हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, वन का यूज़ किया है, जो कि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के प्लेस पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसके प्लेस पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एग्जाम्पल है दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। ओके गाइज, मतलब इस सेंटेंस में जो है हमारे बुक्स क्या है, एज ए नाउन यूज हुआ है। इस बुक्स जो कि हमारा नाउन है इसको रिपीट ना किया जाए, इसके रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, वंस, जो कि हमारा एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन के प्लेस पर यूज़ किया गया है। ओके, आई होप गाइज आपको आज का ये यहाँ तक का डिस्कशन अच्छे से क्लियर हुआ और अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइज आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन डू सब्सक्राइब इफ़ you are new to the channel and do like this video and share as much as possible. Okay guys, so bye bye, see you guys in the next video.